हुकूमत के इस फैसले को किस तरह देखते हैं जो फील्ड मार्शल जनरल साहब को बनाया गया? मैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनकी पूरी टीम, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तक ऐसा चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान में नहीं आया। कहाँ इतनी बड़ी फौज, कहाँ इतने बड़े नारे और कहाँ हमारी फौज। अगर हमें कोई छेड़ेगा तो फिर वो वापस नहीं जाएगा। हम पहल नहीं करते लेकिन दूज किसी को जाने भी नहीं देंगे। आप साहब, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। आप और बिजनेस कम्युनिटी क्या तजावीज़ देना चाहेंगे हुकूमत को? पहली बात कि फेसलेस का कोई फायदा नहीं, और अगर आप फेसलेस करना ही चाहते हैं तो जिस शहर में ड्राईपोर्ट है वहीं फेसलेस कर दें। हर चीज़ बर्बाद हो गई है। इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करें। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लीडरशिप भी इस हवाले से अपना रोल प्ले कर रही है। चेयरमैन है PR, लाहौर चैम्बर में तमाम अहदेदारों के सामने बैठ के ये कह के कि जी इंडस्ट्रियलिस्ट चोर है, इंपोर्टर चोर है और क्लियरिंग एजेंट चोर है, तो ये तालियां बजाते रहे। ऐसी चैम्बर से क्या तवक्को कर सकते हैं? आपको तो पता ही नहीं है, प्रोसीजर ही नहीं पता। इंपोर्ट का प्रोसीजर क्या है, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। ऑपरेशन बनियाने मरसूस पाक भारत जंग के बाद ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। पाकिस्तान की दफ़ाई सलाहियत और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली को दुनिया इस वक्त मान रही है। नए ब्लॉक्स बन रहे हैं और नई मोर्चाबंदी के साथ नई सबबंदी हो रही है और दुनिया आगे बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिपह सलार जनरल सैयद आसम मुनीर को फील्ड मार्शल का जो टाइटल है, ख़ताब है, वो दे दिया है। इस एज़ाज़ के बाद फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर साहब पाकिस्तान को दफ़ाई लिहाज से मज़ीद मजबूत और नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं सदर लाहौर समाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स समाल इंडस्ट्री चौधरी मोहम्मद अमजद साहब के साथ उनके ऑफ़िस में। उनसे बातचीत करेंगे कि फ़ील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर साहब नई हिकमत अमली के साथ आगे किस तरह पाकिस्तान को दफ़ाई लिहाज से मजबूत बनाने जा रहे हैं। बजट की सूरत हाल, मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर भी बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान के सिपह सालार फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर साहब की। हुकूमत के इस फैसले को किस तरह देखते हैं जो फील्ड मार्शल जनरल साहब को बनाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत के इस फैसले को सुनते हुए, देखते हुए मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे पहले मैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनकी पूरी टीम, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया कि जनरल आसफ मुनीर साहब को, हाफिज साहब को एक वो ओहदा दिया जिसके वो हकदार थे। उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाफिज साहब के मतलब शायद लोगों को पता नहीं है, ये आज तक ऐसा चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान में नहीं आया जिसके पास इतनी सलाहियतें हों। नंबर 1 हाफिज़ कुरान है, नंबर 2 सैयदजादे हैं, नंबर 3 वो MI के सरबराह रह चुके हैं, नंबर 4 वो ISI के सरबराह रह चुके हैं, नंबर 5 वो सोल्जर है और सच्चे पक्के पाकिस्तानी है, हिब्बुल वतनी है। इतनी खूबियों वाला बंदा नामुमकिन पाकिस्तान में आज तक नहीं आया।
तो वो इस काबिल थे, अल्लाह ताला ने उन पे मेहरबानी की और जो रिज़ल्ट निकला इस जंग का, वो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त याद आता है कि जब 313 ने इतना बड़ा मार्का मारा था। अब ये वही हुआ कि चंद लोगों ने कहाँ 24 करोड़ और कहाँ 1.25 अरब की आबादी, कहाँ इतनी बड़ी फ़ौज, कहाँ इतने बड़े नारे, और कहाँ हमारी फ़ौज बर्बाद करके रख दिया है। हिंदुस्तान की मोदी की बदमाशी उड़ा के रख दिया है। आने वाली नस्लें भी उनकी याद करेंगी। और मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ जनाब हाफिज साहब को, कि उम्मीद भी करता हूँ कि अल्लाह ना करे इंडिया दोबारा सर उठाए। अगर उठाएगा तो इस दफ़ा ऐसा सर कुचला जाएगा कि हिंदुस्तान का दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। हम जंग के हक़ में नहीं हैं, हम अमन के हक़ में हैं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो फिर वो वापस नहीं जाएगा। हम पहल नहीं करते, लेकिन दूज किसी को जाने भी नहीं देंगे। मैं अपनी हुकूमत को और चीफ ऑफ आर्मी को और अपनी पूरी फ़ौज को, तीनों सरबराहान को, बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ कि पूरा पाकिस्तान, वो बिज़नेस कम्युनिटी हो या आम कोई लोग हो, आम पब्लिक हो, ये सब आपके पीछे खड़े हैं। सब सियासतदान आपके साथ खड़े हैं, मीडिया पूरा आपके साथ खड़ा है, एक आवाज़ में खड़ा है, इस पाकिस्तान के लिए, इस इस्लाम के लिए। आप सब आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। बजट की चौधरी साहब अगर हम बात करें तो दफाई मोर्चों को तो फ़ौज ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मजबूत और महफूज बनाया है। बजट की जो मुआशी सूरत हाल है उस हवाले से हुकूमत क्या करने जा रही है, और आप और बिज़नेस कम्युनिटी क्या तजावीज़ देना चाहेंगे हुकूमत को? देखें जी, इस वक्त हम अभी तक IMF के जंगल में फंसे हुए हैं, उससे दिन ब दिन हम मज़ीद फंसते जा रहे हैं। लेकिन इस जंग के बाद जो हालात तब्दील होने हैं, जो होने शुरू हुए हैं, मुझे पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत अरूज पे नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला वो मुल्क भी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे जो पाकिस्तान को बड़ी बातें करते थे। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में ही कुछ तबका था जो इस फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करता था। आज फ़ौज ने साबित किया कि वो हिब्बुल वतन है, वो पाकिस्तान के लिए हर चीज़ कुर्बान करते हैं। इसी तरह मैं हुकूमत से भी चाहूँगा कि इस बजट में जो पहले गलतियाँ कर चुके हैं, सबसे पहले तो उनको दुरुस्त करें। मिसाल के तौर पे हुकूमत एक बहुत बड़ी गलती कर गई फेसलेस के हवाले से, जो कस्टम में इन्होंने किया। वो फेसलेस ने इस मुल्क को बर्बादी के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया। वो 2 बंदों की तख्लीक थी, लेकिन दोनों बंदे नाकाम हुए। फेसलेस किया इसलिए गया था कि टाइम कम से कम लगे और रिश्वत खोरी बंद हो। ना टाइम कम हुआ, ना रिश्वत कम हुई। रिश्वत भी बढ़ गई और टाइम भी 2 दिन की बजाय 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पे चला गया। इस वक्त आप कराची जाके देख लें कि पूरे पाकिस्तान का काम कराची चला गया। अब कंट्री की तमाम पोर्ट्स खाली हो गई हैं और उसका आलम यह है कि सिर्फ लाहौर रौ से 30 से 35 हज़ार ख़ानदान बेरोज़गार हो गया है। सियालकोट, समड़ियाल, पेशावर, मुल्तान, पिंडी, हैदराबाद, कोयटा, इनका भी यही हाल है। तो वहाँ कितने कितने लोग हो गए ये अंदाज़ा लगाएं आप।
और ये झोलियाँ उठा के आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इस पर नज़रसानी करें। और पहली बात कि फेसलेस का कोई फ़ायदा नहीं, और अगर आप फेसलेस करना ही चाहते हैं तो जिस शहर में ड्राईपोर्ट है वहीं फेसलेस कर दें। इसको एक जगह पे मत करें, क्योंकि कोई भी बंदा सिर्फ एग्ज़ामिनेशन कराने के लिए माल लाहौर लेके नहीं आएगा। तमाम इंडस्ट्री कराची क्लियर होने चली गई है। इससे सूबों को जो आपका ये थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले भी आपने फैसला किया अवार्ड का, जो सेल टैक्स की मद में आपको हिस्सा मिलना है NFC अवार्ड में, वो भी ख़राब होगा, उसमें भी कमी आएगी, सेस में भी कमी आएगी। जो लोग यहाँ पे आपको PRA की मद में टैक्स देते हैं पंजाब हुकूमत को या बलूचिस्तान को या KPK को, वो भी कम होगा। सारा कुछ सिंध में चला जाएगा। हर चीज़ बर्बाद हो गई है। इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करें। बजट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंकों का, उनको 6 या 7% पे लेके आए, तब जाके ये इंडस्ट्री सरवाइव करेगी, छोटी इंडस्ट्री सरवाइव करेगी और बिजनेसमैन काम करने वाला बनेगा। उसके बाद सेल टैक्स में बेहतरी करें। उसके बाद आप बाकी बिजली को कम से कम 25 रुपये में लेके आए, 9 सेंट में लेके आए, जो आपने वादा भी किया हुआ है। ये चंद चीज़ें हैं जिनको आप ठीक करें। खुदारा इन ब्यूरोक्रेट में मत जाएं। ये ब्यूरोक्रेट आपको गलत पट्टी पढ़ा रहे हैं। पहले भी एक ब्यूरोक्रेट ने ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि कस्टम का इस वक्त बहुत बुरा हाल है। अब मेरी बात में मत जाएं, अपने तौर पे इंक्वायरी करा लें कि इस वक्त कस्टम में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है। 8-8 दिन लोगों के कंटेनर नीचे नहीं उतरते, ब्लॉक हो गया है, सारी पोर्टें जैम हो गई हैं, कंटेनर बाहर नहीं निकल रहे। डैमरेजेस, कंटेनर रेंट, दुनिया में सबसे ज़्यादा कंटेनर रेंट पाकिस्तान में पड़ रहा है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ $5 से लेके $10 से ज़्यादा पर डे कंटेनर रेंट हो, और पाकिस्तान में शुरू ही $150 से हो रहा है, पर डे $150। खुदा के लिए इस पे ध्यान दें। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इस पे बेहतरी की तरफ लेके आए। इस बजट में पिछली गलतियों को सुधारें। अगर जिस तरह आपने कौम को जंग जीत के खुशी दी है, इसी तरह बजट भी जीत कर खुशी दें, ताकि ये अवाम, ये गरीब लोग, ये आपको दुआएं दें, बद्दुआएं ना दें। फ़ौज, हुकूमत, बजट, जंग, बुनियादी मरसूस, तमाम महाज अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, बेहतरी के साथ चल रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में ये बता दें चौधरी साहब के जो मसाइल और प्रॉब्लम्स आपने बताए हैं फेसलेस के हवाले से या बजट के हवाले से जो आप बताना चाह रहे हैं, ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लीडरशिप भी इस हवाले से कोई अपना रोल प्ले कर रही है? लाहौर चैम्बर का तो आलम ये है जी कि चेयरमैन है PR लाहौर चैम्बर में तमाम अहदेदारों के सामने बैठ के ये कह के कि जी इंडस्ट्रियलिस्ट चोर है, इम्पोर्टर चोर है और क्लियरिंग एजेंट चोर है, तो ये तालियां बजाते रहे। ऐसी चैम्बर से क्या तवक्को कर सकते हैं। अभी फेसलेस पे भी इन्होंने कहा जी हमने कराया, हमने रिश्वत ख़त्म करा दी। और भाई आपको तो पता ही नहीं है, प्रोसीजर ही नहीं पता, इंपोर्ट का प्रोसीजर क्या है, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है। हुकूमत की बदकिस्मती ये है कि चंद लोग जो उनके मरून मिन्नत है, जो फ़ोटो सेशन है, उनकी बात हुकूमत सुनती है, और जो असल स्टेक होल्डर है उनके पास हुकूमत नहीं पहुंचती। चैम्बर तो खुद एक करप्शन का मेंबर बनी हुई है। उसमें इस वक्त आप ये देखें कि आलम यह है चैम्बर का कि पिछले 1.5 महीने 2 महीनों से
चैम्बर के कार्ड नहीं बन रहे। जिन लोगों ने फीसें अदा की है, अर्जेंट फीसें अदा की हैं, अर्जेंट अप्लाई किया है, उनको भी 1.5 महीने से कार्ड नहीं मिल रहे। और आज मुझे अभी किसी ने बताया कि उसको एक कार्ड बाई TCS मिला है। ये सारी एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। हर दूसरी जगह पे कार्ड बन रहे हैं, मशीनें लगी हुई हैं। ये ड्रामा इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि ये अब कह रहे हैं जी कि हमने मशीन अपनी परचेज करनी है। और भाई अगर मशीन परचेज करनी है ना आपने, तो उसको प्रॉपर टेंडरिंग करें, प्रॉपर कोटेशन ले। खुदा के वास्ते जैसे हाल बना के आपने एक एक कुर्सी 80-80 हज़ार, 1.5 लाख, 2-2 लाख की वहाँ पे रखी है, जो 15 हज़ार से ऊपर की कुर्सी नहीं है। उसी तरह इस मशीन को भी मत खरीदिएगा। इससे बेहतर है आप बाज़ार से बनाते रहें। और मशीन लेके उसके ऊपर एक्सपेंस आपने इतने डालने हैं रिश्वत के कि खुदा के लिए यार इस मुल्क के, इस कौम के, इस लाहौर के हाल पे मेहरबानी फरमाएं। अभी मैंने चैम्बर किसी को भेजा था, ये 1 घंटा पहले की बात है। प्रेसिडेंट का रूम लॉक था, SVP का रूम लॉक था, VP का रूम लॉक था, कोई था ही नहीं वहाँ पे। वो बंदा खज्जल हो गया, वापस आके मेरे पास आ गया कि जी वहाँ तो बंदा ही कोई नहीं है। तो ये क्या है? इस पर तवज्जो दें, खुदा के लिए तवज्जो दें। चैम्बर को चैम्बर समझे, इसको अपना घर ना समझे। लोगों को काम करें लोगों के। मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो इक़्तिदार में आने के लिए नहीं, मैं एक हेल्दी अपोजिशन देने के लिए इलेक्शन लड़ता हूँ, ताकि आप चुकन्ने रहें, लोगों के काम होते रहें। लेकिन इस वक्त लोगों के काम नहीं हो रहे। इस वक्त तो मैंने पहले भी मिसाल दी कि बंदर के हाथ में सदारत आ गई है। अब अल्लाह खैर करे, अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है चैम्बर का और लाहौर का। बाकी मेरी दुआ है अल्लाह से, अल्लाह ताला इस मुल्क को, इस फ़ौज को, इस मुल्क की आवाम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और अल्लाह ताला इसको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन इक़्तिदार में आने के लिए नहीं लड़ते, इसलिए लड़ते हैं कि एक हेल्दी अपोजिशन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो हिस्ब इक़्तिदार आए उसको मिल सके, ताकि लोगों के काम होते रहें और बिज़नेस कम्युनिटी को वो लीडरशिप डिलीवर कर सके। इसी तरह पाक फ़ौज के हवाले से फ़ील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर साहब के हवाले से चौधरी मोहम्मद अमजद साहब ने हमें ये बताया कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, सालमियत, इस्तेहकाम के लिए बिज़नेस कम्युनिटी डट कर मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है। और पाकिस्तान पर कभी भी कोई मुश्किल वक्त आया, पाकिस्तान की, लाहौर की, पंजाब की बिज़नेस कम्युनिटी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी और अपनी मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़ी होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो और वतन अज़ीज़ को तरक्की खुशहाली नसीब फरमाए। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।